क्या बहुमत नहीं है सरकार के पास? नहीं माने असंतुष्ट तो गिर जाएगी गहलोत सरकार। जानिए सीके न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। आज देखिए सीके न्यूज़ की इसी विषय पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, छोटीकाशी.com के YouTube चैनल सीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। खैर, पहले तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाना न भूलिए। साथ ही हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। राजस्थान के सियासी रण के बीच आने वाले अदालती फैसलों को लेकर रोचकता बनी हुई है, लेकिन आने वाले फैसले सरकारी पक्ष के लिए चिंता का कारण भी बनते जा रहे हैं। एक और सीएम अशोक गहलोत बहुमत के दावे के साथ अपने खेमे को लेकर जैसलमेर से सरकार बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर सचिन पायलट मानेसर में अपने कैंप के 19 विधायकों के साथ अशोक गहलोत के अल्पमत में होने के दावे कर रहे हैं। हालांकि पायलट कैंप की ओर से कभी भी कांग्रेस के खिलाफ जाने को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं की गई है। यह चर्चा नहीं करना ही वो एकमात्र सुखद स्थिति है जो कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को राहत देती नजर आ रही है। यद्यपि अब तक के सियासी गुणा भाग के बाद की स्थिति भी यही कह रही है कि दोनों खेमों के बीच पेचअप ही सरकार को बचा सकता है, अन्यथा जो परिस्थितियां बनी हुई है उनका अंक गणित कभी भी गड़बड़ा सकता है। इधर बनती बिगड़ती परिस्थितियों के बीच सीएम अशोक गहलोत का जैसलमेर जाने का कार्यक्रम लगातार दूसरे दिन निरस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस आलाकमान ने स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली से जिन बड़े नेताओं को जयपुर भेजा था उन्हें उल्टा स्थिति को बिगाड़ा है। यही कारण है कि अब खुद आलाकमान के स्तर पर कोई रास्ता निकालने के प्रयास शुरू हो गए हैं। आलाकमान को इस बात का आभास हो गया है कि सचिन पायलट खेमा यदि पार्टी के खिलाफ चला जाता है और उस स्थिति में सरकार का बचना या जाना दोनों ही पार्टी हित में नहीं है। कारण यह है कि सचिन पायलट राहुल गांधी की टीम के वो आखिरी युवा हैं जिनकी जनता में पैठ है। वैसे पहला प्रयास तो यही किया जा रहा है कि सरकार पर आंच ना आए, और ऐसा होने के लिए सचिन कैंप के सभी विधायकों को सरकार के पक्ष में लेना जरूरी है। तभी संभव है जब उनकी ओर से उठाए गए सवालों का उचित जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया जाए। दूसरा, अब कांग्रेस के उन नेताओं को यह जवाब भी देना है कि जब बात बिगड़नी शुरू हुई तो उसे बनाने की बजाय ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए पायलट सहित उनके साथ 2 मंत्रियों को हटा दिया गया। इतना ही नहीं, ऑडियो वायरल होने पर विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा को निलंबित किया गया। तब कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा के निलंबन आदेश में लिखा था कि ऑडियो टेप की जांच होने तक निलंबन रहेगा। लेकिन अब जबकि सरकार द्वारा देशद्रोह की धारा 124A हटाने के बाद मामला थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है, तो फिर निलंबन आदेश का आगे क्या होगा? सबसे बड़ी बात राजनीतिक क्षेत्रों में यह हो रही है कि सरकार बचाने के लिए सचिन पायलट खेमे की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली को लेकर उठाई गई जो सबसे बड़ी आपत्ति है, क्या आलाकमान उस पर कोई फैसला ले पाएगा? वहीं सचिन पायलट की जो पोजीशन थी उस सम्मान को कैसे फिर से कायम किया जाएगा? इन दोनों सवालों के जवाब खोजने पर हालांकि ही समझौते की बात सिरे तक पहुंचेगी। हालांकि क्या होगा और क्या नहीं, इसका परिणाम राजनीति में हमेशा लगने वाले कयासों में छिपा है। फिर भी वर्तमान परिस्थितियां तो इसी ओर इशारा कर रही है कि सरकार का भविष्य अदालती आदेश पर निर्भर रहने के साथ इस पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री गहलोत का खेमा अपने समर्थक विधायकों की जिस गिनती को लेकर आश्वस्त है, क्या वो गिनती विधानसभा के फ्लोर पर भी वैसी ही बनी रहेगी? पहली परिस्थिति जो बन रही है उसके अनुसार अदालत बसपा के 6 विधायकों के मामले में स्टे दे दे, उस स्थिति में सदन में गणित होगा 194 वोट का और बहुमत के लिए 98 का आंकड़ा होगा। बसपा विधायकों पर स्टे आता है तो गहलोत खेमे के पास होंगे 96 विधायक। इनमें भी विधानसभा अध्यक्ष का वोट दोनों खेमों के बराबर होने पर डाला जाएगा, तो यह संख्या बची 95। इसमें से बीमार मास्टर भंवरलाल के नहीं आने पर संख्या बचती है 94, और जिस माकपा विधायक को सरकार अपने पाले में मानती है, माकपा तटस्थ रह जाती है, तो सरकार के पक्ष में बच जाते हैं 93 विधायक। दूसरी ओर सचिन पायलट खेमे की बात करें तो 19 कांग्रेस के विधायकों के साथ उनके पास 3 निर्दलीय माने जाते हैं, और सरकार गिराने में भाजपा भी साथ आती है तो उनकी संख्या 97 विधायकों की होती है। इस परिस्थिति में सरकार फ्लो टेस्ट में फेल हो जाती है। दूसरी परिस्थिति यह बनती है कि बसपा के विधायकों विलय को अदालत सही मान लेती है, बहुमत का आंकड़ा होगा 101 का। अब सचिन खेमा और भाजपा साथ होते हैं तो उनकी संख्या तो 97 ही रहती है। लेकिन दूसरी ओर सरकार की ओर से किए जा रहे दावे के अनुसार 102 में से मास्टर भंवरलाल आने की स्थिति में नहीं बताए जाते हैं। वहीं माकपा यदि तटस्थ रह जाती है और विधानसभा अध्यक्ष को वोट
जो बराबरी पर ही डाला जाएगा तो सरकार के पास आंकड़ा बचता है 99 का। यही वह आंकड़ा है जो सरकार को डरा रहा है। इसमें भी यदि माकपा तटस्थ रहने के साथ विहिप भी जारी करती है तो फिर सरकार के पास 98 का आंकड़ा ही बचेगा। अब ऐसी स्थिति में 2 वोटों का इधर उधर होना ही परिणामों को बदल देगा। यही बड़ा कारण है कि सरकार एक एक विधायक को अपने पाले में बचाए रखने के लिए बेहद ज़्यादा सावधानी बरत रही है। वैसे आने वाले 3 दिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे कि क्या वास्तव में सरकार बचाने के लिए कांग्रेस किसी समझौते की ओर बढ़ रही है या सरकार खोने की कीमत पर दोनों खेमों को ताकत और रणनीति दिखाने के लिए फ्री छोड़ा जाता है। छोटीकाशी.com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट राजीव जोशी, सीके न्यूज़। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।